आज हम बात करेंगे आसमान में उड़ने वाले जहाज़ के बारे में नहीं, मगर ज़मीन में चलने वाले जहाज़ के बारे में। जी हाँ, एक जानवर है जिसकी मिसाल दी जाती है कि वो रेगिस्तान का जहाज़ है। आप सब समझ गए होंगे। जी हाँ, हम ऊँट कैमल के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमने ये कैमल टॉपिक क्यों लिया है? बहुत गहरा रीज़न है। ये ऊँट को कभी ऊँट मत समझना, हर एक चीज़ गौर फ़िक्र करने वाली होती है। शास्त्रों में मेंशन है इसके बारे में। कुरान आप उठाओगे उसमें मेंशन है। क्या तुम गौर फ़िक्र नहीं करते हो ऊँट को देख करके? बाइबल में बहुत बेहतरीन तरीके से मेंशन है ऊँट के बारे में, और वो अभी हम देखेंगे कैसे मेंशन है। और गीता में आपको ऊँट का जिक्र नहीं मिलेगा, मगर जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरे तरीके से कहा गया है। क्योंकि कहीं पर भी किसी जानवर का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, उस जानवर से उस जानवर को नहीं समझना होता है, उस बात में क्या जज्बात हैं उसे समझा जाता है। बात सिर्फ लफ्ज़ रह जाते हैं जब तक उसमें समझ नहीं आती है। बातों के पीछे के जज्बातों को समझा जाता है। इसीलिए बहुत महीन तरीके से समझने वाले, सुकून से बैठ के पढ़ने वाली किताबें हैं ये शास्त्र सारे। चलिए देखते हैं आज हम। ये ऊँट जो है, पहले आपको ये समझना होगा, ये जो ऊँट है, ये ऊँट हमारी रूह को बताता है। ऊँट जो है वो हमारी रूह को बताता है। जिस तरह कि ये रहता कहाँ है, ये रेगिस्तान में रहता है। वो पहाड़ जो ज़र्रा ज़र्रा हो गया और रेत में बदल गया, वो जगह जहाँ ज़िंदगी नहीं पॉसिबल है, होती है मगर उस लेवल पे पॉसिबल नहीं होती। वो जगह जहाँ पेड़ नहीं है, वो जगह जो तप रही है, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी वो वहाँ जहाज़ बन के उड़ रहा है। ये हाउस सिर्फ ऊँट की बात नहीं, ये हमारी रूह की बात भी है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं कि हम जिस्मानी तौर पे टूट जाते हैं, मगर उस वक्त हमें इस ऊँट से सीख ले कर के अपनी रूह को उड़ाना होता है। क्योंकि जिस्म से ऊपर अव्वल चीज़ जो है वो रूह है, और रूह से ऊपर अव्वल चीज़ वो रूहों के बादशाह हैं। तो इसको हम समझते हैं कैसे? देखिए, जब आप इसकी बनावट की बात करेंगे, एक एक चीज़ इसमें गौर फ़िक्र करने वाली है। ये जो ऊँट होता है ना, ये इसमें एक खूबी होती है कि वो एक बार में ही अपनी जो ग़िज़ा होती है, जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उसे कंज्यूम कर लेता है। ये 10 दिन का खाना एक बार में कंज्यूम कर सकता है, ताकि जब ये अपने काम में लगे तो इसके काम में रुकावट ना आए। ये बिल्कुल लगातार अपने काम में लगा रहे, कोई भी चीज़ इसे रोक ना सके इसके अंदर। इससे हमें क्या सीख लेनी है? इससे हमें ये सीख लेनी है कि हम भी उनकी ताकत को इतना भर लें उनसे कनेक्ट करके, कि जब हमारी लाइफ में हमें उसे अप्लाई करने का टाइम आए, जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आए, जब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, तो हम उस वक्त उस ताकत को इस्तेमाल कर सके। कहते नहीं है, कई बार आप छोटी छोटी लड़ाइयों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि जब बड़ी असल जंग जब आती है तब तक आप थक चुके होते हैं। तो
इसका क्या होता है कि ये एक बार में अपने हम्प में, जिसको कुबड़ कहते हैं, उसमें खाना स्टोर कर लेता है। वो कुबड़ जो उसके लिए ताकत का काम करता है, वो जिसको जो उस पे सवार होता है उसके लिए आराम का काम करता है। उसी कुबड़ के सहारे बैठता है उसका मालिक। देखिए, जब आप उनसे कनेक्ट हो करके ताकत भर लेते हैं अपने अंदर, तो वो ताकत सिर्फ आपको ही रोशन नहीं करती है, उसके बाद आपसे कनेक्ट होने वाली जितनी भी रूहें, आत्माएं आती हैं, वो उन सब को फ़ायदा पहुंचाती है। कहते नहीं है, एक चिराग जल जाने से काफ़ी दूर तक का अंधेरा गायब हो जाता है, और एक चिराग बुझ जाने से, अगर वो एक ही चिराग वहाँ मौजूद है, तो अंधकार छा जाता है। तो वो भी उसी की तरह है कि वो जो चीज़ उसको ज़िंदगी दे रही है, वो अपने कुबड़ में जो खाना भर लेता है, जो उसको जो इल्म, वो जो इल्म, रूह जो इल्म भर लेती है अपने अंदर, वो सिर्फ उसी को ताकत नहीं देती है, वो उससे आने, उसके साथ में कनेक्ट होने वाले सारे लोगों को उससे ताकत मिलती है। और इसके बारे में देखिए कि ये एक ऊंची कंडीशन को दिखाता है। इसके जब आप साइज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी टांगों के बारे में जब आप बात करेंगे, इसकी टांगें लंबी होती हैं, जो कि उसकी ऊंची कंडीशन को बताती हैं। ऊंट की ऊंची कंडीशन नहीं, हमारी रूह की ऊंची कंडीशन। हमारी रूह की ऊंची कंडीशन, हमारी रूह भी तो हमारी पेशानी में मौजूद होती है ना, हमारी ब्रकुटी में मौजूद होती है, वो भी हमारी ऊंची कंडीशन में बताती है ये। इसके साथ साथ इसका जो होता नहीं है कि, मगर इसके पाँव जो है वो ज़मीन में रहते हैं। ज़मीन में रहते हुए भी कहते नहीं है कि उसकी सोच अर्श पर मगर पाँव फर्श पर। ये अव्वल दर्जे का किरदार होता है, सोच अर्श पर मगर पैर फर्श पर। हम उनसे भी कनेक्ट हैं मगर हम इधर भी मौजूद हैं, हम इधर रह के भी उनसे कनेक्ट हैं। ये बेहतरीन दर्जा होता है रूह का। तो वो ज़मीन से कनेक्ट रहता है। जब वो खड़ा होता है उसकी हाइट कितनी हो जाती है, मगर वो ज़मीन पे रहता है, मगर ज़मीन की गर्मी उसको एहसास नहीं होती है। ऊँट का जो पैर जो होता है वो इस किस्म का होता है कि रेत की गर्मी उसे तकलीफ़ नहीं दे सकती है, उसकी बॉडी ऐसी होती है। उसी तरीके से जब आपकी रूह वहाँ पर कनेक्ट रहती है, तो आपके जिस्म में अगर कोई भी तकलीफ़ हो रही होती है, उसका एहसास आपको बहुत कम हो जाता है, और एक वक्त बाद वो एहसास होना ही बंद हो जाता है। देखिए, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बीमारी आएगी, मगर उस टाइम हमको उसे टैकल कैसे करना है ये हमें आना चाहिए, कि हम कैसे उस वक्त उसे, कि उस बीमारी को होते हुए भी बीमारी अपनी चल रही है मगर हमें उसकी तकलीफ़ नहीं महसूस हो रही है। तो वो उसका पैर ऐसा होता है कि ज़मीन की जो रेत की गर्मी है वो उसको तपा नहीं पाती है। वो उसका जो ये जो स्टोर हाउस होता है, उसका जो कुबड़ होता है, वो उसकी कॉन्टिन्यूअस कंडीशन को दिखाता है। कहते नहीं है कि उनको याद भी मतलब से नहीं करना चाहिए, जो सिर्फ परमानेंट आप याद करो। जब आप किसी को परमानेंट याद करते हो ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सुनिए हम ऐसी ऐसी तकलीफ़ में मौजूद हैं। नहीं, वो खुद समझ जाते हैं, क्योंकि रोज़ कनेक्शन की बात है ना। जब हम बार बार किसी को अपना चेहरा दिखाते हैं, बार बार हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हमारे लहजे से, हमारे चेहरे से वो हमारे अंदर के माहौल को समझना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है ना, वो उसका जो हम्प होता है, वो उसको हेल्प करता है कि वो लगातार सेवा में लगा रहे, वो अपने मालिक की लगातार सेवा में लगा रहे,
खाना खाने के लिए भी उसको स्पेशली रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मौजूद है उसके अंदर ही ना। तो उसी तरीके से वो जो इल्म उन्होंने दिया हुआ है उसको भर के कॉन्टिन्यूसली आपको उसको अपने अंदर चलाना होता है। जब आप उसे चलाएंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके आसपास वालों को भी फ़ायदा होगा। और वो एक ऐसा हुनर है कि ऐसा नहीं होता, लोग सोचते हैं दुनियादारी सब कुछ छोड़ देनी होती है इस राह पे निकलने के लिए। नहीं नहीं, ये सब बातें कई बार लोग अपने काम को आला दर्जे का दिखाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, या उन्हें इतना क्या कहा जाए कि पता नहीं होता है कि चीज़ों को कैसे करना है। हमें कुछ छोड़ना नहीं होता है, हमें जोड़ना होता है। आप रहें, आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें, आप सब कुछ करें, आप खाना बनाएं, आप जो काम करते हैं, आप जॉब पे जाएं, आपको जो करना है आप करें, मगर कनेक्शन वहाँ से कनेक्ट रहे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो मौजूद लोग हैं वो उनकी बैटरी बहुत डिप्लीटेड है। अगर आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो डाउन हो गई है तो क्या आप उसको और डाउन करोगे या चार्जिंग पे लगाओगे? क्योंकि उसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाएगी। तो आप चार्जिंग पे लगाओगे ना। तो एक तार हमेशा उस चार्जिंग से जुड़ा रहना चाहिए। इसके बाद आता है उसका, वो अपना बोझ किसी पे नहीं डालता है। कैसे? देखिए, एक बोझ क्या होता है इंसान के लिए। जब मान लीजिए कोई आप सवारी लेकर के चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप गाड़ी भी से भी चल रहे हैं, तो गाड़ी भी उसको पेट्रोल टाइम टू टाइम फिल नहीं करोगे तो वो भी बोझ बन जाती है। उसी तरीके से कोई जानवर अगर आप साथ लेके चल रहे हैं तो उसका खाने का इंतज़ाम अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो आपके साथ चल नहीं पाएगा, तो उसका भी बोझ आपको लेके चलना होता है। मगर ये एक ऐसा जानवर है जो अपना बोझ किसी पे नहीं डालता, मगर दूसरों का बोझ उठाने में कहीं से पीछे नहीं हटता। सब्र का जानवर है ना ये, क्योंकि ये तो अपने 10 दिन का बोझ खुद अपने अंदर ही उठा लेता है ना। चाहे पानी हो चाहे खाना हो, ये 10 दिन आराम से उसमें गुजार देता है। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को तो अपना ही बोझ नहीं संभाल पाते हैं, दूसरों पे डाल देते हैं ना। इससे सीख लीजिए, हमें दूसरों पे बोझ डालना नहीं है, मगर अपना बोझ भी खुद उठाना है। और जो लोग बोझ उठाने के काबिल नहीं हैं उनके बोझ को भी हमें उठाना है। जब आप इसके बैठने के अंदाज को देखेंगे, हालांकि ये बहुत ऊंचा है, मगर जब ये बैठता है तो ये समेट के बैठता है खुद को। इसकी टांगें खुद को समेट के बैठती हैं। क्यों? ये हमारी रूह की ताकत को बताता है। हमारे अंदर भी समेटने की ताकत होती है। कई बार बहुत सा माहौल ख़राब हो रहा होता है आसपास हमारे, उस टाइम में उस ख़राब माहौल में क्या आप फैल जाओगे? क्या आप उस परेशानी में फंस जाओगे, या उस टाइम खुद को समेट लोगे? उस टाइम समेटना ही खुद को बचाना होता है, क्योंकि हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती है, कुछ जंगें छोड़ देने में ही जीत समाई हुई होती है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है, कुछ लड़ाइयाँ खुद को समेट के छोड़ देने ही बेहतर होता है। तो वो भी अपने आप को समेट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितना ऊंचा है, कितना ना वो किसी पे अपना बोझ डाल रहा है। वो सर्दी भी बर्दाश्त कर ले रहा है, पहाड़ों की रेत की गर्मी भी बर्दाश्त कर ले रहा है, मगर उसके बाद भी वो घुटनों पे आ जाता है अपने। गुरूर घमंड नाम की चीज़ नहीं है उसके लिए अंदर, गुरूर घमंड नाम की चीज़ नहीं है, फिर भी वो अपने घुटनों पे बैठता है। और चढ़ाई पे जब चढ़ रहा होता है, क्योंकि उसकी हाइट लंबी होती है, जब हाइट लंबी होती है तो उसको चढ़ने में तो आगे का पैर उसका बड़ा हो जाता है, तो वो अपने घुटनों से चढ़ता है और बैठता भी घुटनों पर है।
मतलब गुरूर नाम की चीज़ नहीं है। इसी बात को बाइबल में कहा गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बाइबल में मेंशन किया गया है। क्योंकि हम आपको बताते हैं कि बाइबल में इसको किस तरीके से बताया गया है। ये लूक 18:25 में ज़िक्र है। For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God। मतलब ये कहा गया है उस ऊंट को आसान है कि वो सुई के नाके से गुजर जाए। सोचिए कहाँ वो इतना लंबा चौड़ा ऊंट, कहाँ सुई का नाका, मगर कहा गया है ये आसान है कि वो ऊंट जो है वो सुई के नाके से गुजर जाए, मगर एक रिच इंसान, एक रईस इंसान, वो खुदा की, वो गॉड की किंगडम में घुस नहीं सकता। क्यों? इसके पास इतना बड़ा जिस्म है मगर इसके अंदर घमंड, अभिमान नहीं है, निर्माण है। ये इसके अंदर किसी भी तरीके का मैंपन नहीं है, ये हम को लेकर के चलता है। वहीं जब कोई इंसान पैसे वाला हो जाता है या किसी भी तरीके से दौलत शोहरत उसे मिल जाती है, तो वो तो भाई उसके अंदर इतना मैं आ जाता है, और जो मैं है जिसके अंदर, वो उनसे दूर है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि ये आसान है कि ऊंट जो है वो सुई के नाके से गुजर जाए, मगर ये मुमकिन नहीं कि एक रिच इंसान, मतलब एक ऐसा इंसान जिससे अपने पैसे का, पोस्ट का, ओहदे का गुरूर, घमंड है, वो मेरी नगरी में आ सके। नहीं आ पाएगा। आप चाहे जितने भी किसी भी किस्म से बड़े हों, मगर यहाँ से आपको एकदम मैंपन को ख़त्म करना होता है। तो वो तो घुटने पे भी आ जाता है, और जिसके अंदर मैं होगा वो घुटने पर आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो घुटनों पे गिराने का शौक़ रखते हैं। इसके बाद होता है, जैसे फल वाले पेड़ का भी जिक्र है, जो पेड़ फल देता है वो झुका होता है, जो बांझ होता है, जिसके अंदर फल नहीं होते हैं, वो अकड़ा होता है अपनी अकड़ में, क्योंकि वो देने वाला देवतापन नहीं है उसके अंदर ना, दातापन नहीं है उसके अंदर। वो उस तो अपने गुरूर में है, और उसी गुरूर में वो बंजर है। उसको एहसास भी नहीं कि उसी गुरूर में भी वो और बंजर है। चाहे वो झुक जाए तो वो कुदरत उसे ऐसा कर दे कि उसके अंदर जान आ जाए। मगर ये मैंपन को छोड़ना तो आसान है, लोगों के लिए आसान है चाहे तो। इसके बाद आता है कि वो जो है ना, उसको जब आप देखेंगे ना, उसकी सींग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना निर्माण है कि वो इतना ज़्यादा, वो होता नहीं है कि एडेप्टिव है, इतना ज़्यादा वो कोऑपरेटिव है, इतना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ों को में झुक जाने की वो है कि उसे सींग की ज़रूरत ही नहीं है ना। सींग की ज़रूरत तो तब होती है ना जब हमें मैंपन दिखाना होता है, हमें किसी पर दादागिरी दिखाना होता है। वो तो इतना झुका है, उसकी गर्दन कितनी ऊंची है, मगर फिर भी उसका मालिक उसकी गर्दन को रस्सी से नीचे खींचता है, वो कुछ नहीं कहता है, वो कुछ नहीं कहता है। उसी तरीके से उस मालिक की तरफ हमारी भी गर्दन झुकी होनी चाहिए। हम चाहे हमें वो जितना अव्वल दर्जे पे पहुंचा दें, जितनी चीज़ें वो हमें दे दें, मगर उनके आगे, क्योंकि दिया हुआ तो सब उन्हीं का है ना, उनके आगे कभी नहीं गर्दन ऐसे अकड़ के खड़ी करनी है। लोग आजकल उनके आगे भी नज़रें उठाकर गर्दन अकड़ करके खड़े होने से चूकते नहीं हैं। वक्त ऐसा आ चुका है। उसके बाद उसकी आवाज़ देखें आप, गर्दन कितनी लंबी है ना, मगर आवाज़ उसकी बहुत धीमी होती है। क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेटिव है, वो एक बहुत सब्र का जानवर है। जो इंसान सब्र करना जानता है, जिस रूह में सब्र करने की, जिस रूह के अंदर बर्दाश्त करने की ताकत होती है, वो कभी आवाज़ बुलंद नहीं करती है। आवाज़ बुलंद उसी की होती है जो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमेशा आप देखिएगा, तेज़ बोलेगा वही जो जोश में होगा, और जोश में वही होता है जो होश खो बैठता है, और होश बेहोशी की निशानी है, और बेहोशी आत्मा के डेड होने की निशानी है, या फिर थोड़ी देर के लिए गुमराह हो जाने की निशानी है।
इसके कान बड़े छोटे होते हैं। पता है ये इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव क्यों है? क्योंकि इसके कान छोटे हैं, ये ज़्यादा सुनता नहीं है। हमारे अंदर क्या आदत होती है, थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं ना चल के, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, क्यों सुनना है? हमें तो ऐसा कहा जाता है कि जो गाली दे आपको, उसे भी आपको प्यार देना है। दुआ सिर्फ उसे नहीं दी जाती है जिसे आप मोहब्बत करते हैं। जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं उन्हें दुआ देना बहुत आसान होता है। जो आपको गाली दे रहे हैं उनको दुआ दे के देखिए। असली युद्ध, असली जिहाद, असली जंग क्या होती है तब पता लगेगा आपके रूह और जिस्म के बीच में। मगर दुआ, अव्वल दर्जे की दुआ वो ही है कि जो आपको गाली भी दे उसे भी आपको दिल से दुआ देना है, ज़रा कुछ गलत नहीं सोचना है। इसकी स्पीड देखिए, 65 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलता है ये। वो अपनी स्पीड में कहीं से नहीं रुकता है। हमारी रूह भी बहुत स्पीड से भरी हुई है। हमारी इस रूह में भी स्टोरेज भरा हुआ है कि हम उसे चार्ज कर सकते हैं। स्टोर जो है, ताकत उसमें भर सकते हैं। उस ताकत को भर के फिर हम इस जिस्म को चलाते हैं। वहाँ से ताकत भरी, यहाँ से जिस्म को चलाई। जब भी आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करें और अपने अंदर ताकत भरें तो इतना सोच के भरें कि इतना भर लो कि कोई बड़ी बात भी आ जाए तो वो हमें बर्बाद करके ना जा पाए। बातें आती हैं बर्बाद करने के लिए या बनाने के लिए। जब बातें हावी हो जाती हैं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। जब बातें हावी नहीं होती हैं तो हम आबाद हो जाते हैं, बन जाते हैं। बातें आएंगी, ऐसे ऐसे लोगों से आएंगी, अपने खुद के आसपास के लोगों से आएंगी, जिनसे उम्मीदें नहीं होंगी उनसे आएंगी। मगर आपको इसको भर के रखना है। उसकी बड़ी ही खूबसूरत एक और अदा है, वो कांटे भी खा लेता है। ऊँट जो है वो कांटे खाता है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कांटों ही के जैसे होते हैं और सबकी ज़िंदगी में होते हैं। हमें उन्हें भी बर्दाश्त करके चुपचाप खामोशी से सहन करके, अब कोई कांटा बना है तो ये कहाँ से तरीका है हम भी जाके उसे कांटा भोग दें। वो तो अपने किरदार से नीचे आ चुका है, हम क्यों अपने किरदार को गिराएं उसके लिए। वो कांटों को भी ताकत में बदल लेता है। वो कांटों को खा के भी उसे अपना खाना, अपना भोजन बना लेता है और अपने उस तकलीफ़ को भी अपनी ताकत में चेंज कर लेता है। क्या गज़ब की कुदरत है कि वो जो चीज़ें जो उसे तकलीफ़ देने के लिए आए थे, वो चीज़ें जो उसे मारने के लिए आए थे, उसने उसको अपनी ज़िंदगी बना लिया। तुम आए तो थे हमें खंजर लेके मारने, हमने तुम्ही को अपनी ज़िंदगी बना लिया। वो कांटे तो उसे अजियत देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए आए थे, मगर उसने उसी को अपनी ताकत बना लिया। वो मतलब समझिए, ना उम्मीदी में उम्मीद अगर लेनी है तो आप ऊँट से लीजिए। वो एक ऐसा रिसोर्सफुल जानवर है जो हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहता है। उसे ना किसी ख़राब जगह से डर लगता है, ना किसी ख़राब आने वाले माहौल से डर लगता है। वो दिलेर होता है, वो खामोश होता है, वो शांत होता है और वो अपने मालिक के हुक्म, मतलब अपने रब के हुक्म पे चलने वाला होता है। ना उसे तेज़ हवा रोक सकती है, ना उसे ठंड रोक सकती है पहाड़ों की, ना उसे खुश्की रोक सकती है। हमने आपसे कहा ना कि इसमें एक जगह पर है कि आप समझेंगे कि क्योंकि ये रूहानी रूह की बातें हैं, हमारी रूह को भी कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। एज लॉन्ग एज योर सोल इज़ वेरी पावरफुल, नथिंग कैन स्टॉप यू। आप रुकते तब हैं जब आपकी रूह में ताकत नहीं होती है। तो उसी तरीके से जो इसके पैर हैं ना, इस पैर का जिक्र जो है ना वो अंगद के पैर से दिया गया है। मतलब इसके पैर का नहीं, रूह के पैर का। रूह का भी पैर होता है, यही तो बात है। जो मसले दिए गए हैं वो सब रूहानी हैं,
और हम हर चीज़ में जिस्म को ढूंढ रहे होते हैं। कहते नहीं है, अंगद ने कहा था कोई है, जाओ सब लोग आ जाओ, मेरे पैर को हिला के दिखा दो। अब क्या ये बात लगती है कि ऐसा होगा कि कोई कह दे कि जाओ सब लोग आ जाओ, मेरे पैर को हिला के दिखा दो? कोई हिला नहीं पाया। असल में वहाँ पैर की बात नहीं थी, वहाँ उसके पुख्ता इरादे की बात थी, उसके ईमान की बात थी, उसके होता नहीं है एक उसकी बात थी कि एक पर उसके भरोसे की बात थी। कोई है जो उसका भरोसा हिला पाए? अंगद का पैर कोई हिला नहीं पाया, अंगद का भरोसा कोई हिला नहीं पाया। हर तरीके से ठोक बजा के उसके सामने चीज़ें आईं मगर कोई हिला नहीं पाया। हमारा भरोसा भी जैसे उनके ऊपर होना चाहिए ना, चाहे जितनी तकलीफ़ें आएँ, जितनी इम्तिहान आए, मगर हमारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। आजकल लोगों को ज़रा सी तकलीफ़ होती है, फ़ौरन भाग जाते हैं इधर उधर, इनसे ले लो मदद, उनसे ले लो मदद। क्यों? भरोसे की कमी। अंगद का पैर बनो। इसकी आंखें जो होती हैं ना, ये डबल ऊँट की, इसमें डबल लैशेस होती हैं ताकि वो रेत अंदर ना आ सके। एक जगह पे जिक्र है, अर्जुन अपनी आंखें जो हैं वो हिलाना मत, लक्ष्य पे टिका दो। ये जो है ना, अर्जुन की आंख से वहाँ पर जिक्र किया गया है कि अर्जुन ने अपने लक्ष्य को बिल्कुल निरंतर देखता रहा, उसने इधर उधर की कोई भी, और जब आप किसी चीज़ पे फोकस होते हो तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मगर जिस तरह इस ऊँट को कोई नहीं हिला सकता, ऊँट का जिक्र आपकी रूह की ताकत से दिया गया है। अगर आपकी रूह भी किसी चीज़ पे फोकस हो जाती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे अर्जुन की होता नहीं, अर्जुन ने एकदम फोकस आई, आंखों को एकदम टिका लिया था। क्या दिख रहा है तुमको? अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है तुमको? उसको वो दिख रहा था जो बाकियों को नहीं दिखा। किस चीज़ की बात थी? उसके पुख्ता फोकस की बात थी। हमें वही देखना है जो सच है, हमें वही उसी पर टिके रहना है। बातें आएंगी, हिला हिला देने वाली आएंगी, हमारे को टेस्ट करने के लिए आएंगी कि क्या हम हिल जाते हैं उनके ऊपर से, मगर हिलना नहीं है। तो इस ऊँट से बहुत सारी सीख लीजिए, उसके जिस्म के एक एक फीचर्स से सीख लीजिए। जो सेवा लेता तो नहीं है मगर देता रहता है। और अपनी रूह को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि यहाँ ऊँट से ज़िक्र ऊँट का नहीं रूह का है, वहाँ अंगद से ज़िक्र अंगद का नहीं रूह का है, अर्जुन से ज़िक्र अर्जुन का नहीं, एक अर्जुन के किरदार वाली रूह का है। तो अपनी रूह को बेहतरीन बनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए।